अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू मुनाफ़िकीन और मुतज़ब्ज़िब मुसलमान है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है आज़माइश। एक बात समझ लें कि दुनिया दारुल अमल है, ये पर्चा है, ये इम्तिहान गाह है, यहाँ पे हम पर्चा देने आए हुए हैं इम्तिहान का, तो यहाँ पे आज़माइश लाज़िम है। आज़माइश लाज़िम है, हर एक की आज़माइश लाज़िम है। ये सूरह अनकबूत है 29 नंबर। तो शुरू इधर से हो रही है, दूसरी तीसरी आयत देखें। क्या लोग समझते हैं युतरकू यक़ूलू आमन्ना हम ला युफ्तनून, कि लोग छूट जाएंगे और इस ना कहने और आज़माए ना जाएंगे। हमने जांचा इनसे पहले थे और अलबत्ता मालूम करेगा जो सच्चे हैं और जो झूठे हैं। अल्लाह इनको अलग-अलग कर देगा। और सच और झूठ कैसे अलग होता है? ये होता है आज़माइश से। ये आज़माइश से जब चूल्हे के ऊपर चीज़ चढ़ाते हैं, आग लगती है तो खोट उसमें से निकलती है। अब इस सूरत में से 53 में से 3 नुकात हैं जी, कि मुनाफ़िकीन के दिल सख्त हो जाते हैं, शैतानी वसवसे इनके लिए आज़माइश बन जाते हैं और बवजह ज़िद जुल्म का रवैया इख्तियार करते हैं। 53 में अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है कि जो शैतान वसवसे डालता है वो इनके लिए आज़माइश बन जाते हैं, जिनके दिलों में मर्ज़ होता है और दिल सख्त होते हैं। अच्छा, शैतान जो सबके दिल में वसवसे डालता है। इससे पिछली आयत है 52 नंबर, कि अल्लाह ने कोई रसूल और नबी नहीं भेजा मगर उस शैतान ने उसकी आरज़ू में वसवसा डाला। तो ये शैतान का काम ही, उसने नबियों को, रसूलों को, हज़रत आदम के दिल में वसवसा डाला था ना, जब कि ये दरख्त के पास चले जाओ, इससे तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी और तुम फरिश्ते बन जाओगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सब सबज़ बाग दिखाया जिसमें उसने घेर लिया। तो शैतान नबियों को भी वसवसे डालता है, रसूलों को भी डालता है। इख्तियार उसका इतना वसवसा डालने तक, इससे ज़्यादा उसका इख्तियार है नहीं। इसीलिए अल्लाह ने दुआ सिखाई है, ये सूरत आखिरी सूरह नास, कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, कि पनाह मांगनी है रब की, दुनिया के बादशाह की, सारी कायनात के बादशाह की, माबूद की, कि मैं शर्रिल वसवासिल खन्नास, के वसवसों से जो छुप जाए और युस्वसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिल में वसवसे डालते हैं, इन वसवसों से पनाह मांगनी है, पनाह मांगनी है, पनाह मांगनी है। तो शैतान का काम वसवसा है, इससे ज़्यादा उसका इख्तियार नहीं है। ये सूरह इब्राहिम है 14 नंबर, उसकी आयत नंबर है 22। जब क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा, जन्नत में दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, तो फिर दोज़खी पूछेंगे, शैतान भी उधर ही होगा कि भाई तुमने क्या किया था, अब यहाँ भी कोई चक्कर चलाओ। तो फिर एक तकरीर फरमाएगा वहाँ पर और कहेगा, ये 22 नंबर आयत देखें, कि मैंने जो तुमसे वादा किया था वो झूठा था और अल्लाह का वादा सच्चा था, और मेरी तुम पर कोई हुकूमत नहीं थी, अलैकुम मिन सुल्तान, मेरा तुम पे कोई जोर नहीं था। मैंने तो तुम्हें बुलाया था, वसवसा डाला था, एक दावत दी थी और तुम मेरी दावत पे आ गए, लब्बैक कहा तुमने और फौरन लपक के आ गए। अपने आप को इल्ज़ाम दो, तुम्हारी अपनी मसलो नीयत में खोट था, तुम अपनी खराब थे, इसलिए तुमने फौरन मेरी बात पे लब्बैक कहा। तो ये बड़ी उसने क्लियर कर देना वहाँ भी, और यहाँ भी उसने सिर्फ वसवसा डालता है, इसके अलावा उसका इख्तियार कुछ नहीं है। अच्छा, वसवसा तो जैसे बात आई, ये सब नबियों रसूलों हर इंसान के दिल में डालता है, लेकिन असर किन पे करता है? ये सूरह आले इमरान है, उसके आयत नंबर 7 है तीसरी सूरत की, कि अल्लाह ने जो कुछ आयात मुहकमात है, कुछ मुतशाबिहात है, तो जिनके दिलों में कजी है वो पैरवी करते हैं मुतशाबिहात की, गुमराही फैलाने के लिए। तो गुमराह वो शैतान वसवसा डालता है, उससे वो गुमराही होते हैं और गुमराह फैलाते जाते हैं। और ये सारा काम जो है ना, यही वसवसे जो ये 53 में है ना, उनके लिए आज़माइश बना दी है। फितन कहते हैं आज़माइश को, इसमें जिससे चीज़ों को अलग-अलग कर दिया जाए। तो उनके क़ुलूब और मरज़न, उनके दिलों में क़ुलूब मर्ज़ होता है, टेढ़पन होता है और उनके दिल सख्त होते हैं और ये सख्त ज़िद्दी लोग होते हैं। फिर ये अल्लाह ने मज़ीद सूरह ज़ुखरफ में 43 नंबर, उसकी आयत नंबर 36 में बात की है, कि जो कोई अल्लाह की याद से ज़िक्र दिल चुराए, आँखें चुराए, तो अल्लाह उस पर एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं जो उसका साथी होता है और उसे रोकते हैं राह से। ये इसी तरह होता है। तो जिसलिए वसवसे शैतान डालता है, लेकिन जिनके दिलों में टेढ़ होता है उन पे असर ज़्यादा होता है। दूसरा है जी इसकी कैफ़ियत, इसी का ज़िमनी मौज़ू। तो 72 में एक अल्लाह के नाम पर नाखुशी वाज़ेह नज़र आती है और मुआहिदीन से लड़ने और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें अल्लाह ने की है, जब इन पर हमारी वाज़ेह आयत पड़ी जाती हैं तो काफ़िरों के चेहरों पर तुम नाखुशी देखते हो, ऐसे कि जैसे अभी हमला कर देंगे। तो ये खालिस तौहीद की बात गैर अल्लाह के लिए दिलचस्पी रखने वालों के लिए सख्त नागवारी का बायस बनती है। तौहीद से वो चिढ़ते और बिदकते हैं, लड़ने मरने मारने पर आ जाते हैं। कहते हैं जी कोई बुजुर्गों की बात सुनाओ, कोई किस्सा हो, कोई सरकार की बात करो, कुछ और बात करो। और यही बात अल्लाह ने सूरह ज़ुमर 39 नंबर, उसकी आयत नंबर 45 में कहा है, जब खालिस अल्लाह का नाम लिया जाए तो इनके दिल रुक जाते हैं, जो यकीन नहीं रखते आखिरत पर, क़यामत पर। और जब नाम लें
کسی غیر اللہ کا اوروں کا من دونہ ہی ہم یستبشرون تو خوشیاں منانے لگے ہیں، چہرے کھل جاتے ہیں، باتیں باہر نکل آتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں ایک طرف۔ تو ہر مشرک کا متذبذب کا یہی حال ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ خوشی اور اللہ کے نام پر توحید کے نام کیا سوکی بات کرتے ہیں، اللہ کا کس کو نہیں پتہ، کوئی اور قسم کا بزرگوں کا کوئی کرامت ہے بتاؤ، باقی کچھ کرو۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی رویے ٹھیک کرنے، یہ سارا کچھ آزمائش ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔